दोस्त अब हम सब फुल एचडी में हाइब्रिडाइजेशन स्टेट मतलब कंप्लीट द फ्लोवी रिएक्शन पढ़ रहे। तो बोलता हाइब्रिडाइजेशन स्टेट नाइट्रोजन का क्या है R3N में। अब R3N क्या है दोस्त, सबसे पहले R3N समझना पड़ेगा। सबसे पहले बता दो तुमको हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या, तो ये बताना जरूरी है। देखिए दोस्त, शेप साइज एनर्जी को इक्वल करने के लिए एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन करना ही हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कहलाता है। जैसे A सबसेल का ऑर्बिटल है, P सबसेल का ऑर्बिटल है। एक सबसेल का एक ही ऑर्बिटल होता है, P सबसेल में 3 ऑर्बिटल होता है, D सबसेल में 5 ऑर्बिटल होता है। तो एक A सबसेल का ऑर्बिटल ही एक P सबसेल का, तो हाइब्रिडेशन क्या जाएगा sp। एक A सबसेल ही है, 2 P सबसेल है, तो sp2 हाइब्रिडेशन। एक A सबसेल ही है, 3 P ऑर्बिटल है, तो sp3 हाइब्रिडेशन हो जाएगा। एक A सबसेल का ऑर्बिटल ही है, 3 P सबसेल का एक D का लिए, तो sp3d होगा। एक A सबसेल ही है, एक P सबसेल 3 और D सबसेल 2 लिए, तो sp3d2। ओके, इससे ज्यादा नहीं होता है, sp3d2 ही लास्ट है तेरा। अब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन से नाइट्रोजन का निकालना, तो नाइट्रोजन का निकाला R3N में। तो सबसे पहले R3N का स्ट्रक्चर बनाते हैं। छुछे नाइट्रोजन था, तो यहाँ पर छुछे नाइट्रोजन लिखिए। 3 ठो अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप, 2 अल्काइल ग्रुप, ये कि मेरा 3 अल्काइल ग्रुप। और हम जानते हैं कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 5 इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 5। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, बच गया 2 इलेक्ट्रॉन। तो बचा हुआ 2 इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे लोन पेयर के फॉर्म में रहा है ऐसे। इसका देखो दोस्त, अगर हम लोग कॉमन नेम की बात करें तो 1 अल्काइल, 2 अल्काइल, 3 अल्काइल, ट्राई अल्काइल अमाइन। क्या जगह नाम इसका, ट्राई अल्काइल अमाइन। और इसका अगर यूपेक नेम की बात किया जाए तो N अल्काइल N अल्काइल माने N डाई अल्काइल अल्केनामाइन। N अल्काइल N अल्काइल N डाई अल्काइल अल्केनामाइन, मतलब एक को प्रिंसिपल से मानना पड़ता है ना, इसलिए एक आर के लिए क्या लिख दिए अल्केनामाइन, जहाँ पर R अल्क सिंगल बॉन्ड N और N के लिए अमाइन। ओके, फिलहाल हमको निकालना हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। क्या निकालना हमको दोस्त, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। तब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालने जा रहे हैं। तो देखो दोस्त, जिस तरह बॉयज और गर्ल्स को एक साथ क्या बोलते हैं स्टूडेंट, उसी तरह सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को एक साथ हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। अब सिग्मा बॉन्ड हमको खोजना है। तो पहला प्यार मजबूत प्यार, तो पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड। बहुत को कंफ्यूज कराता है, ये सिग्मा होता है, ये कैपिटल सिग्मा है और ये तेरा स्मॉल सिग्मा। इसको समेशन भी तुम बोलते हैं ना, समेशन भी बोलते हैं इसको। देखो यहाँ पे 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो यहाँ पर हो गया मेरा ये 3 सिग्मा। लोन पेयर 1 है तो छुछे लोन पेयर 1 लिखिए। ठीक है, देखो यहाँ पे 3 और 1 4, इलेक्ट्रॉन का 4 जोड़ा हो गया। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का 4 जोड़ा लिख दिए। हम लोग जानते हैं बचपन से कि A सबसेल में 1 ऑर्बिटल होता है, P सबसेल में मैक्सिमम 3 ऑर्बिटल होता है। यहाँ पे देखो 1 ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, D सबसेल में 5 ऑर्बिटल होता है। अब इलेक्ट्रॉन का 4 जोड़ा है मेरे पास। यहाँ पर देखो 1 इलेक्ट्रॉन को जोड़ा यहाँ पर किया, ठीक, दूसरा इलेक्ट्रॉन को जोड़ा यहाँ पर किया, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन को जोड़ा यहाँ पर किया, फिर इलेक्ट्रॉन को जोड़ा यहाँ पे किया। हमने दोस्त यहाँ पे A सबसेल में 1 घर भरा और P सबसेल में 3 घर भर गया, और दोनों को मिला दो तो A सबसेल में 1 ऑर्बिटल, P सबसेल में 3 गया, मतलब हाइब्रिडेशन हो गया sp3। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हो जाएगा मेरा, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हो गया sp3। तो 3 डिग्री अमाइन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हमेशा क्या होता है, sp3। क्यों आया, ये समझ में आया? आंसर आगे इसका मतलब नहीं है, कैसे ला रहे ये हम लोग के खास पाल है, समझा। हो सकता है कि 3 डिग्री अमाइन करा देगा तो 2 डिग्री अमाइन कर देते, 1 डिग्री अमाइन कर देते, तो उसमें मतलब तो फंसेगा नहीं। अब यूपेक नेम पे आते हैं। यूपेक नेम हम जानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय संस्था के द्वारा दिए गए नाम को यूपेक नेम बोलते हैं। सबसे पहला कंपाउंड हमारा ये छुछे नाइट्रोजन था, तो यहाँ पर लिख दिए छुछे नाइट्रोजन। ठीक, अब वो दोस्त 2 ठो ब्रांच है, ये बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट को है ना केमिस्ट्री में बोलते हैं पैरेंथेसिस। अब पैरेंथेसिस का मतलब ब्रांच होता है। तो 2 ठो मिथाइल जो नाइट्रोजन पर झुला हुआ है, देखो 1 मिथाइल को झुला दिए और नाइट्रोजन के नीचे एक और मिथाइल ग्रुप को झुला दिए, झुल गया। फिर आगे बढ़े CH2 CH3 था, तो यहाँ पर लिख दिए CH2 और ये गया मेरा CH3। ओके, अब देखो दोस्तों यहाँ पे नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ 2 कार्बन है, ये सब एक कार्बन है, तो सबसे ज्यादा कार्बन किधर है, राइट साइड। तो प्रिंसिपल चेन होता है लॉन्गे के साथ साथ कंटिन्यूअस चेन मेरा कार्बन करना चाहिए। तो सबसे बड़ा चेन ये हमारा,
तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन सिंगलेट कार्बन, तो नंबरिंग ऐसे करना। बहुत सारे बच्चे 1 2 कर देता है ऐसे, तो गलत हो जाएगा। नंबरिंग इस तरह करना है, ठीक। अब देखो ये रेस से बाहर चला गया, ये दोनों मेरा क्या बन गया, ब्रांच। क्या बन गया मेरा, ब्रांच। तो अगर ये ब्रांच 1 पे होता तब बोलते 1 मिथाइल 1 मिथाइल, लेकिन ये ब्रांच मेरा n नंबर पे है तो बोलेंगे n मिथाइल n मिथाइल। क्या बोलेंगे, n मिथाइल n मिथाइल। इसका नाम हो गया n मिथाइल n मिथाइल, मतलब हो गया n डाई मिथाइल। देखिए n डाई मिथाइल। 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया E, सिंगल बॉन्ड के लिए हो गया N, और ये हमारा अमाइन फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए यहाँ पर छूछे अमाइन लिख दिए। ओके, अब देखो दोस्त ये N है ना, ये नंबर के जैसे बिहेव करते, जैसे बोलते थे 2 3 डाई मिथाइल, तो वही N यहाँ नंबर ही है एक तरह का। यहाँ पर देखो सेम है, अल्फाबेट नंबर है, तो आओ नंबर अल्फाबेट है, यहाँ पे क्या लगाएंगे, हाइफन, ठीक। तो इसका नाम हो गया N डाइमिथाइल इथेनामाइन। हम ऑप्शन नंबर बी पे आ रहे हैं, ये तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए का सॉल्यूशन। बी में देखो यहाँ पे CH3 था, तो यहाँ पर CH3 लिख दिए। देखो दोस्त इसको बोलते हैं कंडेंस फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको दोस्त, कंडेंस फॉर्म। इसी को बोलते हैं कंडेंस फार्मूला। क्या बोलते हैं इसको, कंडेंस फार्मूला। तो कंडेंस फार्मूला को हम लोग स्ट्रक्चरल फार्मूला बदलते हैं, और स्ट्रक्चरल फार्मूला बदलने के बाद फिर यूकेनियम लिखते हैं। ये भी कंडेंसेटिव फार्मूला दिया है, कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे कोई बॉन्ड ही नहीं पता चल रहा है। जब कोई बॉन्ड ना पता चले ना, समझना सिंगल बॉन्ड है। क्या है, सिंगल बॉन्ड। तो CH3 तो CH3 लिख दिए, कुछ नहीं देखा, सिंगल बॉन्ड CH2 है आगे, फिर सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH लिख दिए। पैरेंथेसिस का मतलब ब्रांच हो गया, मतलब ये जो CH3 है वो CH पर जुड़ा हुआ है, तो CH पर जुड़ा दिए CH3 को। आगे बढ़े CO ग्रुप मिला, यहाँ पर लिख दिए CO, फिर आगे बोले, फिर मिला हमको CH3। हम जानते थे CO ग्रुप को कीटोन बोलते हैं। CO को तुम ऐसे भी लिख सकता था वहां, समझा। तो CO ग्रुप को हम लोग फिलहाल ऐसे भी लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O, और ऐसे लिखोगे तो भी गलत नहीं हो। अब देखो ये फंक्शनल ग्रुप है, तो बोलते थे नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना कि फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर मिल सके। NH के तो 2 नंबर मिला, 1 2 3 4 नंबर मिला, छोटा नंबर कितना हो गया, राइट टू लेफ्ट। तो प्रिंसिपल चेन होगी मैं राइट टू लेफ्ट, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन। अब ये प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया, ये बन गया ब्रांच। तो 3 नंबर पर मिथाइल है, तो यहाँ पर लिख दिया 3 मिथाइल। 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए हो गया N। 2 पर कीटोन है, तो कीटोन के नाम क्या तुम्हें ऑन लिखते हैं, तो 2 पर ऑन है, तो यहाँ लिख दिया 2 ऑन। अब देखो ये वोवेल है, ये अल्फाबेट है, सॉरी दोनों वोवेल है हमारा, ऐसे वाला तो बी क्या हो जाता मेरा, हट जाता। अल्फाबेट नंबर तो हाइफन हाइफन, नंबर अल्फाबेट हाइफन। तो इस कंपाउंड का यूपिक नाम हो गया 3 मिथाइल पेंटेन 2 ऑन। आया समझ बात, नंबर में जाने चलेगा।